कहा कि आज तो मुझे लगा कि हमारी सेना हार जाएगी। जामवंत जी बड़े बूढ़े मंत्री हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बड़े सूझबूझ वाले हैं। ये मार्गदर्शन करते और बड़े बूढ़ों का काम यही है कि जब आपके घर के बालक, आपके घर के युवा बच्चे हतोत्साहित हों, अपने मार्ग से पीछे हटने लगे, तो बड़ों का यही कार्य है कि उन्हें संबल बंधा करके आगे बढ़ाएं। जामवंत जी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आज भले ही रावण प्रबल हो गया, कल आप प्रबल हो जाएंगे। आपकी शक्ति थोड़ी कम है रावण से। कहाँ आप और कहाँ रावण थोड़ी टिक पाएगा आपके सामने। आप चिंता मत करिए, विजय तो आपकी ही होगी, आप चिंता मत करिए। राम जी ने कहा चिंता इस बात की नहीं है विजय मेरी होगी कि रावण की, वो तो मैं भी जानता हूँ, मैं धर्म से हूँ तो विजय तो मेरी ही होगी। लेकिन आज मैंने रावण से युद्ध करते हुए कुछ अलग ही दर्शन किया। क्या दर्शन किया? मैं जब रावण से युद्ध कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं युद्ध नहीं कर रहा, जैसे रावण युद्ध मेरे साथ नहीं कर रहा। फिर मुझे ऐसा आभास हुआ, मुझे ऐसा दर्शन हुआ कि रावण मुझसे युद्ध नहीं कर रहा, साक्षात नव दुर्गा प्रकट होकर रावण की ओर से मुझसे युद्ध कर रही है। मुझे ऐसा आभास हुआ। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु इसका अर्थ ये है कि रावण ने नवदुर्गा को प्रसन्न कर लिया है। इसलिए मैं तो कहूँगा आप भी साधना करिए, नवदुर्गा को प्रसन्न करिए। राम जी ने कहा चिंता का विषय मेरे नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है। चिंता का विषय मेरे ये भी नहीं है कि आज हमारी सेना हल्की पड़ गई, पर मेरे चिंता का विषय ये है कि जबकि मैं धर्म पूर्वक युद्ध कर रहा हूँ, मैं धर्म की ओर से हूँ, तो दुर्गा को तो मेरा साथ देना चाहिए। रावण अधर्मी है, फिर भी भगवती उसके साथ प्रबल क्यों है? वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रही, वो रावण का साथ क्यों दे रही है? जामवंत जी ने कहा कि उसने सिद्ध किया है, साधना की है। रावण कोई साधारण नहीं, उसने केवल महादेव को ही प्रसन्न नहीं किया, उसने शक्ति को भी प्रसन्न किया था, उसने नवदुर्गा का भी आशीर्वाद लिया था। जामवंत जी ने कहा कि महाराज आप भी नवदुर्गा को प्रसन्न करिए, शक्ति की उपासना करिए। ये युद्ध कोई शस्त्रों का नहीं है कि केवल शस्त्र ही आपस में टकरा रहे, नहीं, ये युद्ध साधना का युद्ध है, ये युद्ध तपस्या का युद्ध है, ये युद्ध सत्य और असत्य का है। इसलिए दो साधनाएं आपस में टकराएंगी तब विजय एक की होगी, क्योंकि ये युद्ध शस्त्रों का नहीं है, ये युद्ध तो साधना का युद्ध है। आप भी देवी को प्रसन्न करिए। और उसी दिन से भगवान राम ने 9 दिन का अनुष्ठान शुरू किया और अनुष्ठान में 108 नील कमल भगवान राम देवी को नित्य अर्पित करते हैं। हनुमान जी पुष्प लेकर के आते हैं, लक्ष्मण जी पहरा देते हैं। राम जी की साधना शुरू हो गई। 9 दिन की साधना भगवान राम ने शुरू कर दी। 108 नील कमल हनुमान जी ले आते हैं। राम जी दिन भर युद्ध होता है, दिन में युद्ध करते हैं और रात्रि में भगवती की साधना करते हैं। जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए आराधना करते हैं और कहते हैं धीरे धीरे पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, 8 दिन बीत गए, 9वां दिन आ गया। मैया महागौरी माँ सिद्धिदात्री की साधना आज करनी है और आज ही माँ का आशीर्वाद मिलना है, आज ही विजय के लिए भगवान को आशीर्वाद मिलना है। तभी तो विजयदशमी कहते हैं, क्योंकि विजय का आशीर्वाद देवी से लेना है। 9वां दिन आया, राम जी साधना करने बैठे और देखिए भक्ति के मार्ग में जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं।
भगवान भी देखना चाहते हैं सच्चा भगत है कि बस दिखावा ही कर रहा है, टिकता है कि छोड़ के भाग जाता है। क्यों? आप बाजार से घड़ा भी खरीदते हैं ना, 150 रुपए के घड़े को भी ठोक बजा के देखते हैं कि ठीक ठाक तो है, टूटा फूटा तो नहीं है। जब एक साधारण सा घड़ा व्यक्ति लेता है तो उसे ठोक बजा कर देखता है, तो भगवान तो भक्तों को अपनी शरण में ले रहे हैं, वो भी परीक्षा करके देखते हैं कि सच्चा है कि झूठा है, टिक जाता है कि भाग जाता है। थोड़ा ठोकते हैं, थोड़ा बजाते हैं, थोड़ी परीक्षा लेते हैं। इसलिए सच्चा भगत जो होता है ना, वो घबराता नहीं है। पर कई लोग होते हैं ना, भगवान की खूब भक्ति करेंगे पर जरा सा दुख आएगी ना, विश्वास उठ गया भगवान से। कई लोग हम लोग को मिलते हैं, महाराज क्या बताएं, हम बहुत भक्ति करते थे तो अब क्यों नहीं करते? अब भगवान पे भरोसा नहीं रहा, अब तो हमारा विश्वास उठ गया। अरे क्या नहीं करते थे हम, ये पूजा करते थे, वो व्रत करते थे, और फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। भगवान किसी के साथ कभी गलत नहीं करते हैं, फिर हम अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। इसलिए कभी भगवान पर दोषारोपण मत किया करिए कि भगवान ने दुख दिया, भगवान ने दुख दिया। क्यों? भगवान क्या इतने बुरे हैं कि सब बुरा काम भगवान ही करते हैं? जिंदगी में कोई बुरा काम हो जाए, भगवान को दोष लगा देंगे, भगवान ने कर दिया सब। और कोई अच्छा काम हो जाए तो हमने किया। चार लोग जय जयकार करे तो वाहवाही लेने हम खड़े हो जा रहे, अरे भाई हमने किया, हमने किया। हाँ, ये नहीं कहेंगे भगवान ने, भगवान की कृपा से हो गया, हमने किया। एक भी बुरा काम हो जाए, जीवन में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए, भगवान ही सब बिगाड़ देते हैं, भगवान ही सब बेकार करते हैं। अच्छा, भगवान केवल खराब काम करने के लिए हैं, अच्छे काम तो हम करते हैं। यही तो करते हैं हम लोग। भगवान पर कभी दोष मत लगाइए। क्यों? क्योंकि भैया भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, भगवान तो सबके साथ अच्छा करते हैं। वो करुणा निधान है, सब पर कृपा बरसाते हैं। पर अगर हमने पूर्व जन्म में बुरा कर्म किया है तो उन कर्मों का परिणाम तो हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन में दुख या सुख जो भी मिल रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है, वो कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए कभी भगवान को दोष मत दिया करिए कि भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे कर्मों का फल है जो हम दुख पा रहे, सुख पा रहे, घाटा हो रहा, फायदा हो रहा, सब हमारे कर्मों का फल है। इसलिए भगवान परीक्षा करते हैं। जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ोगे, ध्रुव की परीक्षा हुई, प्रहलाद की परीक्षा हुई, मीराबाई की परीक्षा हुई, विष का प्याला तक पीना पड़ा। हाँ? इसलिए भगवान देखते हैं, और जो हट गया भक्ति के मार्ग से, समझो वो सच्चा भगत नहीं है। और जो कष्ट मिलने के बाद भी, दुख मिलने के बाद भी, दुनिया से हर एक प्रकार से त्रस्त होने के बाद भी यदि भजन के मार्ग को नहीं छोड़ता, धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता, धर्म में भजन में लगा ही रहता है, वही सच्चा भगत होता है। और उसी भगत को भगवान सिर माथे पर चढ़ाते हैं। भगवान कहते वही भगत जो दुख में भी सुख में भी मुझे याद करता रहता है, ऐसा भगत जो होता है। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते ऐसे भक्तों का मैं दास हो जाता हूँ, ऐसे भक्तों का मैं हर एक काम करता हूँ जो केवल और केवल मेरे हो जाते हैं, जिन्हें केवल और केवल मेरा आश्रय है। ऐसे भक्तों की मैं चाकरी करने लगता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरा भक्त कहता है मैं वो करता हूँ।
मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। भगवान कहते भक्तों के हाथ से मैं बिका हुआ हूं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, रथ हाकूं पद चापूं, झूठन छाछ चबाऊं। भगवान कहते हैं कि भक्तों के हाथ से बिक जाता हूं, उसका रथ भी चलाता हूं, उसका पांव भी दबाता हूं। रथ हाँकते कि नहीं भगवान अर्जुन का, कहिए सारथी बन के रथ हाँकने लग गए। जो सारी दुनिया को चला रहा है वो अर्जुन का सारथी बना और अर्जुन का रथ चला रहा है। भक्ति का ही तो बल है। पद चापू पांव दबा रहे किसके, सुदामा जी के। झूठन छाछ चबाऊं, ग्वाल बालों के झूठे दधी माखन छाछ भगवान उनके मुख से छीन छीन कर खा जाते हैं भक्ति के बल से। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, पद चापू रथ हाकू, झूठन छाछ चबाऊं। और कहे भक्त मैं करूं वही, और बेचे तो बिक जाऊं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। गोपियां जब दधी माखन बेचने जाती है मथुरा, तो वो जाके आवाज लगाती है मथुरा की गलियों में, कोई दधी ले लो, कोई माखन ले लो, कोई दधी ले लो, कोई माखन ले लो। और कहते हैं आवाज लगाते लगाते उन्हें कृष्ण की याद आ जाती है, भगवान की याद आती है। और जैसे भगवान की याद आती है तो सब कुछ भूल जाती हैं। और जब सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि भक्ति तो वही है ना जहाँ व्यक्ति की मति काम न करे, वही भक्त है। तो जब सखियां भूल जाती हैं, गोपियां भूल जाती हैं, तो जहाँ वो बेच रही होती है माखन, वहाँ भगवान को बेचने लग जाती है। जहाँ कह रही होती है कोई दधी ले लो, कोई माखन ले लो, और कृष्ण की याद आते ही मुंह से निकलता है कोई कृष्ण ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई नंदलाल ले लो। फिर 2 मिनट बाद याद आता है अरे हम तो दधी बेच रहे हैं। तो यही हालत होती है भगत की भक्ति में। तो भगवान कहते भक्त तो मुझे बेच भी डाले तो बिक जाता हूँ, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। ऐसा भक्त जिसे भगवान पर दृढ़ भरोसा है, भगवान को छोड़कर उसका कोई आश्रय नहीं है, भगवान के सिवा जिसका कोई अपना नहीं है, ऐसे भगत भगवान कहते ऐसे भगत को मैं अपना सब कुछ दे देता हूँ। इसलिए भक्ति के मार्ग में परीक्षाएं तो आएंगी, संकट भी आएंगे, कष्ट भी सहना पड़ेगा, पर आप डटे रह जाना कि प्रभु कब तक कृपा नहीं करोगे, हम भागेंगे नहीं, कृपा तो करना ही पड़ेगा। वो विवश हो जाएं आप पर कृपा करने के लिए, ऐसे डट जाओ भक्ति में। आहा, मेरे राम जी माँ भगवती की आराधना कर रहे, माँ भगवती की उपासना कर रहे, माँ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे, अष्टकमल अर्पित कर रहे हैं। किसको किसको भगवती को प्रसन्न करना है, हाथ उठाए, करना है। आइए, भगवान राम आज नवमी का दिन, नवदुर्गा का दिन, साधना पूरी होने वाली है, अष्टकमल भगवान चढ़ा रहे और मन ही मन माँ को मना रहे और माता से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग भी भगवान के साथ में मैया सिद्धिदात्री को प्रसन्न करें। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, तोरी पैया पड़ो। गिरिवर राज के किशोरी है मैया, तोरी जय हो महेश मुख चंद चकोरी मैया, पैया पड़े।
हो हरि बोल। मैया संसार के तू श्री
और भगतन के भर दे तू झोरी पैया तोरी पड़ी। माता सिद्धिदात्री रूप में आशीर्वाद दे रही। किसको किसको झोली भरना है हाथ ऊपर करे। वाह, देखो झोली भरने के नाम पे सब हाथ उठा रहे हैं। माँ आशीर्वाद दे रही। किसको किसको चाहिए दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए कहिए, भक्त और भगतन के भर दे तू झोरी पैया। अरे जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख पैया तोरी पड़ी। बोल में मैया की जय हो, सिद्धिदात्री मैया की जय हो। साधना का नवा दिन आ गया। भगवान राम प्रसन्न कर रहे भगवती को। 108 कमल पुष्प चढ़ा रहे। आज वर मिलना है। वरदायिनी माता को प्रसन्न कर रहे और कहते हैं, कमल पुष्प चढ़ाते चढ़ाते 107 पुष्प भगवान ने, 108 पुष्प भगवान ने चढ़ा दिए। 107 पुष्प भगवान ने जब चढ़ाए, एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। क्यों कम पड़ गया? माँ ने एक पुष्प को छिपा लिया राम जी की परीक्षा के लिए। एक कमल पुष्प माँ ने छिपा लिया कि देखो तो राम करते क्या है। भगवान की भी परीक्षा ले रही है माता। एक कमल का पुष्प माँ ने छुपाया। राम जी चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे। 107 कमल पुष्प चढ़ा दिया, 8वां पुष्प मिल ही नहीं रहा। भगवान बड़े परेशान। अरे ऐसा कैसे हो गया? आज तो मेरी पूजा, मेरी साधना पूर्ण होने वाली है। आज तो माँ का वर मिलने वाला है और यदि एक पुष्प नहीं मिला तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी, माँ का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। ये सोच करके भगवान यहाँ वहाँ ढूंढ रहे पर पुष्प मिला नहीं। राम जी सोचने लगे हुआ कैसे? 8 दिन तक तो एक भी पुष्प कम नहीं हुआ, 9वें दिन एक पुष्प कहाँ? क्या हनुमान से कोई गलती हो गई गिनती में? क्या हनुमान कम ले आए? पर ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान जी से कोई गलती हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी कभी भक्ति के लिए तो कभी चूकते ही नहीं, भगवान की सेवा के लिए तो कभी चूकते नहीं, राम कार्य के लिए कभी चूकते नहीं। हनुमान से तो ऐसी गलती हो नहीं सकती कि वो एक कम लाए पुष्प। कहाँ गया पुष्प? राम जी को लगा साधना अधूरी रह जाएगी। साधना तो पूरी करनी है पर एक और पुष्प के बिना कैसे पूरी होगी? तब राम जी को याद आया, मेरी माँ कौशल्या मुझे कहती है, राम तुम्हारी आंखें कमल के जैसी हैं। मेरी माँ कौशल्या मुझसे कहा करती थी, राघव तुम्हारी आंखें कमल जैसी हैं, तुम्हारा मुख कमल जैसा है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान राजीव लोचन है, यानी कमल नयन। भगवान का एक नाम है कमल नयन। राम जी को लगा कि मेरी माँ तो झूठ नहीं कहती होगी ना। मेरी माँ ने यदि कहा है कि मैं कमल नयन हूँ तो वास्तव में मेरी आंखें कमल ही होंगी। और यदि मेरी आंख कमल है तो आज देवी के पूजा में एक कमल कम है तो मैं अपने एक कमल नयन को निकाल कर देवी को चढ़ा दूंगा। और इतना सोचकर मेरे राम जी ने बाण उठाया और बाण लेकर जैसे ही आंखों के पास लगाया, नव दुर्गा माँ देवी समझ गई आज राम अपनी आंखों को चढ़ा देंगे। माँ जान गई और माँ इतनी प्रसन्न हुई कि तुरंत मूर्ति फाड़ कर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई है। बोले नव दुर्गा मैया की जय हो, अम्बे मात की जय हो। उसी समय भगवती प्रकट हो गई। बोले जगत जननी मैया की जय हो, दुर्गा महारानी की जय
हाथ पकड़ लिया, नहीं राम ये रहे तुम्हारे 8वां पुष्प। और भगवान ने लेकर उसे माँ को चढ़ा दिया। माँ अत्यंत प्रसन्न, और माँ ने प्रसन्न होकर राम जी को आशीर्वाद दिया। राम हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, इस धर्म और अधर्म के युद्ध में, इस सत्य और असत्य के युद्ध में विजय तो राघव तुम्हारी ही होगी। राम तुम्हारी ही विजय होगी। और वही जब माँ ने 9वें दिन वरदान दिया, तब 10वें दिन राम जी ने रावण का वध किया, क्योंकि भगवती दुर्गा स्वयं प्रकट होकर के राम जी की ओर से युद्ध करती है। असत्य पर सत्य की जीत होती है, और राम जी की जब विजय हुई उसी दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। बोल दुर्गा मैया की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। क्योंकि दुर्गा शक्ति हैं। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, शक्तिमान को भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए भगवती दुर्गा ही शक्ति हैं। और उन शक्ति ने जब राम जी को वर दिया, तब राम जी की विजय हुई महाराज। तो राम जी को भी विजय प्राप्त करने के लिए नवदुर्गा को प्रसन्न करना पड़ा। तो 9 दिन जो साधना का क्रम राम जी का रहा, वही 9 दिन का नवरात्रा है। और उसके बाद जब राम जी की विजय हुई, वही दिन विजय दशमी है। तो इस प्रकार से भगवान ने भगवती को प्रसन्न करके रावण पर विजय प्राप्त किया। असत्य पर सत्य की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई।